जय श्री राम। मानस चर्चा। आज हम हनुमान जी ने रावण की प्रशंसा किया था, उस पर चर्चा करेंगे। सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर, अप्रतिम सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी यद्यपि की मेघनाद के द्वारा नागपाश में बांधे गए हैं और दोनों हाथ जोड़ करके रावण के प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे कोई कड़वी तुमड़ी पर मीठे का लेप लगाकर किसी को खिलाता है, वैसे ही रावण को बड़े प्यार से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं, जान हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। अरे रावण, अरे तुम बहुत संपन्न, बहुत प्रभुता संपन्न हो, तुम्हारा ऐश्वर्य क्या कहना। मैं तुम्हारे ऐश्वर्य को जानता हूं। रावण का दिल बाग बाग हो जाता है। वाह, क्या बंदर हमारी प्रशंसा कर रहा है। आगे हनुमान जी कहते हैं, सहस बाहुसन परियलराई। तुम्हारी प्रभुताई यही है कि सहस बाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी। अब यह लड़ाई तो रावण जानता था, लेकिन सभा में बैठे अन्य लोग तो जानते नहीं थे। हनुमान जी को कैसे ध्यान आया? वह सोचता है, बड़ी विचित्र स्थिति है, यद्यपि कोई लड़ाई तो हुई नहीं थी। हनुमान जी कहते हैं कि सहस बाहुसन परियलराई। अरे तुम्हारी लड़ाई हुई थी सहस्रबाहु से। बताया मैंने, कोई युद्ध नहीं हुआ। यह अपने बल के मद में सहस्रबाहु के पास चला गया। सहस्रबाहु ने जब इसके दशानन रूप में देखा तो सहस्रबाहु ने सोचा कि कोई विचित्र जीव है। इसको पकड़कर मूसल में बांधकर अपने घुड़साल में सहस्रबाहु ने रख दिया। बहुत दिन बीतने पर जब पुलस्त ऋषि को यह घटना मालूम पड़ी तो पुलस्त जी सहस्रबाहु के पास जाकर उससे याचना किया और सहस्रबाहु ने पुलस्त ऋषि का सम्मान करते हुए रावण को छोड़ दिया। पुलस्त ऋषि ने कहा था, अरे भाई, तुम इतने दुष्ट हो कि तुम अपने को समझते क्या हो। कोई मेढक अपने आप को बहुत बहादुर समझ ले और सिंह के सामने चला जाए। यह सहस्रबाहु सिंह है यार, रावण तुम मेढक हो, क्यों ऐसी तैसी हरकतें करते हो? सहस्रबाहु ये पर्वत है, विशालकाय पर्वत है। अरे रावण, तुम एक तरबूज हो। तरबूज पर्वत से टकराएगा तो पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तरबूज ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए ऐ रावण, तुम एक छिपकली की तरह हो और तुम अपने आप को, अपने रूप रंग को देखकर सोचते हो कि मैं मगरमच्छ हूं। इसलिए ऐसी हरकतें मत किया करो। इस प्रकार की बातें हनुमान जी जब उसको कहते हैं तो मन ही मन वो सोचता है। तब तक दूसरी बात और हनुमान जी कह देते हैं, समर बाली सन करी जसु पावा। तुमने युद्ध किया था बंदर राज बाली के साथ और तुम्हारा यश बढ़ गया था। तुम्हारा यश बहुत ही दिव्य हो गया था। जैसे ही यह बात हनुमान जी ने कहा, रावण की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि कि बाली से भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। बाली के बल को आंकने के लिए रावण गया था और बाली ने अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक रावण की दुर्दशा किया था। ऐसी घटना को हनुमान जी जान रहे थे। मैंने बताया, सभासद इन घटनाओं को नहीं जान रहे थे। अब रावण कैसे स्वीकार कर ले कि हाँ भाई तुम्हारी बात सही है, और कैसे अस्वीकार करे। अतः वह केवल मुस्कुराता है। सोनी कपटी बचन बिहसी बिहरावा। रावण हनुमान जी की वाणी को सुन करके बात को भुलाने का प्रयास करता है। इन बात में जो हनुमान जी रावण को संकेत दे रहे हैं, वह स्पष्ट कह रहे हैं कि अरे रावण, तुम अजय नहीं हो, तुम तो सहस्रबाहु और बाली से भी हार गए थे। तो हमारे प्रभु श्री राम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, होशियार रहो। यह संकेत भाषा में हनुमान जी रावण की प्रशंसा करते हुए उसको समझा दे रहे हैं। ऐसे हनुमान जी को नित्य का प्रणाम, हमेशा का प्रणाम, और उनसे प्रार्थना है तो हनुमान जी हम सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।